पास्टर बजिंदर सिंह जो हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उन्हें उम्र कैद हुई है। मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर उनके परिवार को स्ट्रेंथ दे, सामर्थ्य दे, संभाल के रखे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आ गया है, बहुत बड़ी ट्रबल आ गई है। इंसान कोई भी गलतियां कर सकता है क्योंकि वो गलतियों का पुतला है, परंतु इस बात को याद रखें कि हमने यीशु मसीह की ओर देखना है। पास्टर बजिंदर एक प्रभु के सेवक हैं। कि पंजाब में एक बहुत मुद्दा, एक इश्यू बहुत ज़्यादा गर्म है। पंजाब में एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्टर बजिंदर सिंह जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उन्हें उम्र कैद हुई है। और परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में डाला है कि मैं उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। भले ही हो सकता है कि मैं पास्टर बजिंदर की सारी टीचिंग के साथ, पास्टर बजिंदर की सारी शिक्षाओं के साथ मैं सहमत नहीं हूं, परंतु फिर भी एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर उनके परिवार को स्ट्रेंथ दे, सामर्थ्य दे, संभाल के रखे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आ गया है, एक बहुत बड़ी ट्रबल आ गई है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को उछालो नहीं, बल्कि उनके अपराधों को छिपा करके उनको सुधारो। और पास्टर बजिंदर जो इस वक्त जेल में हैं, मैं नहीं जानता हूं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग से हर एक चीज को, हर व्यक्ति को देखता है, वो सही समय आने पर हर चीज का न्याय करेगा। और बहुत सारे दुनिया के लोग जो हैं उस सेवक की बदनामी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि पास्टर बजिंदर ने कोई गलती की, परंतु इसलिए क्योंकि वो एक मसीही है, इसलिए वो इस बात को बहुत उछाल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पास्टर बजिंदर कोई गॉड नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के दास हैं, इंसान है, और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्टर बजिंदर सिंह को ये देखकर कहें कि यही यीशु मसीह है और इसने पाप कर दिया है। इंसान कोई भी गलतियां कर सकता है क्योंकि वो गलतियों का पुतला है, परंतु इस बात को याद रखें कि हमने यीशु मसीह की ओर देखना है। पास्टर बजिंदर एक प्रभु के सेवक हैं, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है, और हमारे यीशु मसीह संपूर्ण हैं, परफेक्ट हैं और कामिल हैं। और बहुत सारे लोग उनकी एड को चला रहे हैं, हर जगह पर उनकी न्यूज़ दी जा रही है। कुछ लोगों को व्यूज़ चाहिए, कुछ लोगों को परमेश्वर के नाम को नीचा करना है, क्रिश्चियन लोगों को बुरा ठहराना है, इसलिए वो बार बार एक ही न्यूज़ चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई की आंख में तिनका देखता है, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। हम कभी कभी दूसरों की गलतियों को नोटिस करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उससे भी बड़ी गलती होती है। यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कहा जो उस पापन औरत को पत्थर मारने के लिए आए थे? प्रभु ने कहा पहले वो पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है। सो वचन में रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सब पापी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को प्रार्थना करना है उनके परिवार के लिए, और मसीह में हम सब एक हैं, प्रभु में हम सब एक हैं। हो सकता है हमारी भावनाएं, हमारे विचार किसी से मैच नहीं होते, परंतु प्रभु में हम सबको प्यार करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सो आइए हम अपने हाथों को उठाएं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं पास्टर बजिंदर की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा, उन्हें सामर्थ्य दें, स्ट्रेंथ दें,
और परमेश्वर उन्हें इस कठिन समय में सांत्वना दें, शांति दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं। प्रभु, हमारा विश्वास है कि आप कष्ट, दुख और क्लेश में अपनी महिमा को प्रकट करने वाले प्रभु हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद खुदा, सभी मसीही लोगों के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, पंजाब, इंडिया, भारत, विश्व के सभी पास्टर्स, कलीसिया और उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको भी आशीष और स्ट्रेंथ मिलती रहे यीशु मसीह के जीवित नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी ग्रेस, आपका अनुग्रह पास्टर बजिंदर के साथ, उनके परिवार के साथ बना रहे। प्रभु, हम जानते हैं कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं। आप वो परमेश्वर हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। मनुष्य धोखा दे सकता है, परंतु आपकी आंखों से कोई चीज छिपी नहीं है। आप सब कुछ देखते हैं। पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीष देना, सुरक्षा देना, स्ट्रेंथ देना। इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे सेवियर यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन, आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। सो आज हमने उनके परिवार के लिए प्रार्थना की है, उनकी फैमिली के लिए दुआ की है, और मैं कहना चाहता हूं जितने भी पास्टर्स हैं पंजाब में और अलग अलग और क्षेत्रों में, जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों में जितने भी पास्टर्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो एक अच्छे सेवक बन के सेवा करें। ऐसा ना हो कि आपको पास्टर बनने का, प्रभु के सेवक बनने का शौक हो और आपसे कोई गलती हो जाए और बाद में मसीह के नाम की बदनामी हो। पहले सीखें अपनी देह पर, अपने अंगों पर, अपने आत्मा पर कंट्रोल करना सीखें और पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में ग्रहण करें। फिर आप पास्टर बने, प्रभु के दास बने, और आपके जीवन से परमेश्वर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। वो रोशनी आपके अंदर से लोगों को दिखनी चाहिए कि सच में आप प्रभु के दास हैं। तो जो भी पास्टर्स बनना चाहते हैं या जल्दी जल्दी पास्टर बन जाते हैं, आप कोई गलती ना करें। एक पास्टर का जीवन बलिदान से, सैक्रिफाइस से बड़ा होता है। सो सैक्रिफाइस करते रहोगे तो आप लोगों को आशीष देते रहोगे। इसलिए चर्च में भी मैं सभी वॉलंटियर को, सेवादारों को बोलना चाहता हूं कि अपने नाम के साथ कभी भी पास्टर का टाइटल ना लगाएं, क्योंकि पास्टर का टाइटल बहुत जिम्मेवारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइटल है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको निभाना भी पड़ेगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को माना है और आप इसे मनन करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे और इसे अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। और स्पेशली जब आप लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करते हो, इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप प्रभु में सही नहीं तो आपके हाथ रखने से आपके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप हाथ नहीं रखेंगे, प्रभु ऐसे भी आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। जरूरी नहीं हाथ रखने से, लेकिन हाथ तब भी रखें जब आपने अपने मन से यह जान लिया है कि मैं प्रभु में सही चल रहा हूं और सही चलता रहूंगा। और इस चीज को भी जान लें कि मैं अपने नाम के साथ तब भी पास्टर लगाऊंगा जब मैं अपनी जुबान पर, अपने गुस्से पर, अपने अंगों पर कंट्रोल कर पाऊंगा। वरना आप प्रभु के लिए इज्जत का नहीं, बदनामी का कारण बन सकते हैं। इसलिए जो भी कोई पास्टर बनना चाहता है, पहले अपने आप को सही करें। वो क्या कहते हैं ना कि हर रोज तू शैतान ना लड़दा, पर कभी नफ्स अपनी ना लड़या नहीं। अपने आप के साथ लड़ना है पहले, बाद में शैतान के साथ लड़ना है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? क्योंकि हमारे पंजाब में आजकल आपके ऊपर फोकस हो गया है, कैमरा लग गया आपके ऊपर, और अब जिन्होंने पुरानी गलतियां भी की है, लोग उनको भी ढूंढेंगे कि कोई पुरानी मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन लोगों की गलती आपको 100 में एक आधी मिलेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप पहले अपने बगल में झांक कर देखो, घड़ा भरा हुआ है।
मसीही लोगों की गलती आपको एक दो मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन आप अपनी गलती को देखो, आपका तो घड़ा भरा पड़ा है। लेकिन याद रखें, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके बीच में किसी बहन ने, किसी भाई ने अपराध किया है, उस अपराध को खत्म करो और आगे अपना नया जीवन शुरू करो। और अब जो हो गया हो गया। वचन में लिखा, प्रभु में हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। अब हमें नया जीवन जीना है, ना कि वही पुरानी बातों को लेकर बैठना है। लोग आपकी गलतियों को देखेंगे, लोग आपकी मिस्टेक्स को ढूंढेंगे कि इनकी बदनामी की जाए, इनकी इंसल्ट की जाए और प्रभु के नाम को नीचा किया जाए। लेकिन पौलुस कहता है, मैं मसीह की जीवित चिट्ठी हूं। पौलुस कहता है, मैं मर गया परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। एक ऐसे सेवक बनना है। परमेश्वर आपको, आपकी सेवकाई को, आपके परिवारों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाएं। प्रभु आज की मीटिंग इनके लिए फलवंत हो।